शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं और एक ऐसे टैलेंट के बारे में है जिसे दुनिया ने कभी भी पूरी तरीके से नहीं समझा। मेसुट ओजिल एक ऐसा प्लेयर जिसके पास सिर्फ 24 साल की उम्र तक 150 से भी ज्यादा असिस्ट थे। अब कंपैरिजन के लिए जरा ये सोचिए कि आंद्रेस इनिएस्टा ने अपने पूरे करियर में 1000 गेम्स खेले हैं और उनके 192 असिस्ट हैं। इनमें रोल्स अलग थे, पोजीशंस अलग थी, पर एक चीज कॉमन थी, वर्ल्ड क्लास प्ले मेकिंग। बस फर्क इतना था कि ओजिल ये सारी चीजें एक बहुत ही अनयूजुअल स्पीड पर कर रहे थे। फुटबॉल के लेजेंड्स ने ओजिल के बारे में बात करने से या उनका जिक्र करने से कभी भी हिचकिचाहट नहीं की। इनिएस्टा ने कहा, नो वन इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स फुटबॉल बेटर देन ओजिल। रोनाल्डो ने बोला, नो वन नोज माई रन्स लाइक ओजिल डिड। और आर्सेनल फैंस ने तो गाना ही बना दिया, ही इज बेटर देन जिदान, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अगर ओजिल का पीक कंटिन्यूअस चलता तो वो कहीं 400 से भी ज्यादा असिस्ट्स के आसपास होते। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक फैंटेसी लगता है। पर ट्रेजेडी ये थी कि ओजिल के गेम का डाउनफॉल उनके फुटबॉल से नहीं बल्कि दुनिया के सिस्टम से हुआ। पॉलिटिक्स, इमेज वॉर्स और अनफेयर ट्रीटमेंट ने उस प्लेयर को तोड़ दिया जो कभी अपनी इम्पॉसिबल स्पीड से दुनिया को सरप्राइज करता था। ओजिल की सबसे बड़ी फाइट फुटबॉल से नहीं, बिलोंगिंग से थी। जर्मनी में पैदा हुए ओजिल एक थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट थे, पर बचपन से ही उन्होंने फील किया कि वो जर्मन इनफ नहीं थे। टीचर्स ने कहा कि ही इज टू क्वाइट, मे बी ही इज ऑटिस्टिक। पर जब भी ओजिल बॉल पर आते थे तो पूरी दुनिया चुप हो जाती थी। उनका टच, उनका ग्लाइड, उनके पास सब कुछ पोएट्री लगते थे। एक स्कूल के मैच में ओजिल ने अकेले 10 गोल मार दिए। फाइनल विसल के बाद ओपोनेंट कोच ने कहा, नेक्स्ट टाइम प्लीज लीव द टर्किश किड एट होम। वो एक लाइन ही ये बताती है कि ओजिल की लाइफ डिस्क्रिमिनेशन के एको से भरी हुई थी। क्लोत्जा और पोडोल्स्की भी इमिग्रेंट फैमिली से थे, पर उन्हें कभी आउटसाइडर्स नहीं बोला गया। ओजिल जर्मन सॉइल पर पैदा हुए, पर सिटीजनशिप मिलने में उन्हें 16 साल लग गए। वो जर्मन फेडरेशन के लिए एक एसेट बनने के बाद ही एक्सेप्ट हुए। आयरॉनिक राइट? जिस कंट्री ने उनके दादा दादी को वर्कर्स के तौर पर बुलाया था, उसी कंट्री को ओजिल जैसी प्रोडिजी को एक्सेप्ट करने में आधी जिंदगी लग गई। 2006 में उनकी शाल्का अकेडमी की जर्नी शुरू हुई। योकिम लो तभी से उन पर नजर रखे हुए थे, उनके गेम के नोट्स लिखते थे। पर एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के बाद ओजिल मूव कर गए वर्डर ब्रेमेन और वहीं से उनका मैजिक एक्सप्लोड हुआ। वर्डर ब्रेमेन के साथ पहले ही सीजन में वो बुंदेसलीगा रनर्स अप बन गए। दूसरे सीजन में उन्होंने जर्मन कप जीत लिया, यूएफए कप के फाइनल तक टीम को लीड किया और थर्ड सीजन में उनका फॉर्म अनरियल था। 38 मैचेस में 10 गोल्स और 28 असिस्ट, एक मैच में 4 असिस्ट। फिर उन्होंने अंडर 21 यूरो जीता एंड उसी के फाइनल में एक गोल मारा था और 2 असिस्ट दिए थे और उसी मैच के लिए वो मैन ऑफ द मैच बने थे। और यूरोप सडनली ओजिल के नाम से हिल गया। फिर आया 2010 का वर्ल्ड कप और दुनिया ने देखा हु द रियल मेसुट ओजिल वाज। घाना के खिलाफ डिसाइसिव गोल, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के खिलाफ असिस्ट्स, टूर्नामेंट के टॉप असिस्ट प्रोवाइडर। और लाम ने बोला कि ही फिल्ड पैलेक्स शूज इमीडिएटली। और क्लोत्जा ने भी कहा कि ही इज एज गुड एज मेसी एंड रोनाल्डो। फिर इसके बाद उन्हें रियल मैड्रिड ने बुलाया। बार्सिलोना इंटरेस्टेड थी और रूनी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में ओजिल को साइन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। पर इन सब चीजों पर ओजिल ने सिर्फ एक लाइन बोली, व्हेन रियल मैड्रिड कॉल्स देयर इज नो अदर डिसीजन। रियल मैड्रिड ने उन्हें नंबर 23 दिया, बेकहम और गुटी की लेगेसी शर्ट। और ओजिल ने पहले ही सीजन में 29 असिस्ट दिए, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा। और इसी के साथ साथ वो चैंपियंस लीग के टॉप असिस्ट प्रोवाइडर बने। फिर नेक्स्ट सीजन उन्हें नंबर 10 जर्सी दी गई, फीगो की लेगेसी। और उस सीजन एक ला लीगा रिकॉर्ड ऑफ 100 पॉइंट्स रियल मैड्रिड ने बनाए, जिसमें ओजिल के 17 असिस्ट थे
और काउंटलेस की पासेस। इसी पर मोरिनियो ने बोला, ओजिल इज यूनिक, देयर इज नो वन लाइक हिम। पर फुटबॉल का सिस्टम हमेशा टैलेंट के साथ फेयर नहीं होता। थर्ड सीजन में क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, जिसमें बोला जा रहा था ही कांट डिफेंड इनफ। मोरिनियो ने ड्रेसिंग रूम में पब्लिकली उन्हें कॉल आउट किया। फिर एंचेलोटी आए, बेल साइन हुए और ओजिल अचानक से नॉट अ प्रायोरिटी बन गए। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट के चक्कर में आखिरी 30 मिनट्स ऑफ द ट्रांसफर विंडो में 50 मिलियन में उन्हें आर्सेनल को बेच दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस पे एंग्रीली रिएक्ट किया था कि वो गुस्सा है क्योंकि उनके रन्स ओजिल से अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। और इसी पर सर्जियो रामोस ने भी बोला था कि इफ इट वर अप टू मी, ओजिल वुड हैव बीन द लास्ट वन टू लीव। आर्सेनल फैंस ने लिटरली उस दिन फेस्टिवल मनाया और ओजिल ने ये प्रूव भी कर दिया, क्योंकि वो बन गए फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 50 असिस्ट्स इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। 2014 एफए कप विनर, 2015 एफए कप विनर और एक 19 असिस्ट्स वाला सीजन, सिर्फ एक शॉट ऑफ थियरी ऑनरीज रिकॉर्ड। और सिर्फ यहीं पर वो नहीं रुके, 2014 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जर्मनी के साथ जीता। लेकिन 2018 में सब कुछ बदल गया। अर्दोगन के साथ फोटो कंट्रोवर्सी, जर्मनी का ग्रुप स्टेज एग्जिट और ब्लेम गेम के लिए ओजिल को स्केपगोट बना दिया गया। मीडिया और फेडरेशन ने उन्हें अटैक करना शुरू किया और वहां पर ओजिल ने एक ऐसी लाइन लिखी जो फुटबॉल हिस्ट्री का पार्ट बन गई। इन देयर आईज आई एम जर्मन व्हेन वी विन बट एन इमिग्रेंट व्हेन वी लूज। उस पोस्ट के बाद उन्होंने जर्मनी से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। फिर वो आर्सेनल वापस आए, पर वहां पर भी सब कुछ स्मूथ नहीं था। उनाई एमरी का एरा था। इंजरीज, ड्रॉप इन फॉर्म और क्लब पॉलिटिक्स ने उन्हें आइसोलेट कर दिया। फिर कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई जिसमें ओजिल की वजह से आर्सेनल के मैचेस को बैन कर दिया गया चाइना में दिखाने से, और फिर क्लब ने ओजिल से डिस्टेंस बना लिया। फिर आया मैस्कॉट कंट्रोवर्सी, लीग सैलरी, सब कुछ उनके इमेज को डैमेज कर गए। इसके बाद ओजिल फेनेरबाचे गए, पर इंजरीज ने उनका करियर तोड़ दिया। 2 सीजन में 11 इंजरीज, और वहां पर कोच से फाइट करने के बाद वो बाशाक शहर गए और सिर्फ 7 मैचों के बाद उन्होंने फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। आज ओजिल के नाम पर 200 से भी ज्यादा असिस्ट हैं, 9 मेजर ट्रॉफीज हैं और कंपैरिजन जिदान और फीगो से होते हैं। पर लोग अक्सर बोलते हैं कि उन्होंने ग्रेटनेस तो अचीव कर ली, लेकिन ही वॉज बिल्ट फॉर मोर। पर सच तो यह है कि जब ओजिल बॉल को रिसीव करते थे तो 2 चीजें रुक जाती थी, डिफेंडर्स का रिदम और दुनिया की नॉइज। उनका गेम क्वाइट था पर डेडली था। वो शोर नहीं मचाते थे, वो शोर को कंट्रोल करते थे। चाहे रियाल हो, जर्मनी हो, फेनेरबाचे हो या आर्सेनल हो, एक चीज कभी नहीं बदली, उनके पैरों से फुटबॉल सिर्फ खेला नहीं जाता था, पेंट किया जाता था। और चाहे नैरेटिव कितना भी बदल जाए, एक लाइन कभी नहीं बदलेगी, रिमेंबर द नेम मेसुट ओजिल। आखिर में ओजिल का करियर सिर्फ कंट्रोवर्सीज या ट्रॉफीज का मिक्स नहीं था, वो एक रिमाइंडर था कि चाहे टैलेंट कितना भी प्योर हो, दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती। ओजिल ने फुटबॉल को एक आर्ट फॉर्म बना दिया। पासेस उनके ब्रश स्ट्रोक्स थे, मूवमेंट उनकी पोएट्री थी और विजन उनका कैनवस। पर जब स्पॉटलाइट उनका गेम देखना छोड़कर उनकी आइडेंटिटी देखने लगी, तब वो मैच नहीं हारे, वो रिस्पेक्ट हार गए। लेकिन इन सब के बाद भी एक सच हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपने ओजिल को उनके प्राइम में खेलता देखा है, तो आप सिर्फ फुटबॉल देखकर नहीं, फुटबॉल को महसूस करके बाहर निकले होंगे। वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन थे, नॉइज के बिना, ईगो के बिना, बस एलिगेंस के साथ। और शायद इसीलिए ओजिल के फैंस कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, वो बस एक लाइन बोलते हैं, यू डिडंट जस्ट वॉच हिम, यू विटनेस्ड हिम।